क्रिकेट के मामलात हर सूरत ठीक करूंगा। मेरे अल्फाज याद रखना, बहुत सारी चीज़ें कर रहा हूं। ये मेरी स्टेटमेंट नहीं है, बल्कि पीसीबी चेयरमैन मोहसिन नकवी साहब की स्टेटमेंट है। मोहसिन नकवी साहब ने एक स्टेटमेंट T20 वर्ल्ड कप 2024 में पाकिस्तान क्रिकेट टीम की बुरी परफॉर्मेंस के बाद दी थी। हमें तो मोहसिन नकवी साहब की वो बात ही अभी तक नहीं भूली, और ये उन्होंने एक नई स्टेटमेंट देकर हमें साथ ये भी कह दिया कि मेरी बात याद रखना, क्रिकेट के मामलात में ठीक करूंगा। मोहसिन नकवी साहब ने T20 वर्ल्ड कप 2024 में पाकिस्तान क्रिकेट टीम के जो भी हालात थे उसके ऊपर जो स्टेटमेंट दी थी, उसमें उन्होंने कहा था कि पहले मैंने छोटी सर्जरी की थी, मुझे लगा था इससे फ़र्क पड़ जाएगा, पर अब मुझे लगता है कि बड़ी सर्जरी करनी पड़ेगी। मोहसिन नकवी साहब ने जैसे ही ये स्टेटमेंट दी, जितने पाकिस्तानी क्रिकेट फैंस थे वो अपना दिल पकड़ के बैठ गए कि अब कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। और हम इस इंतज़ार में थे कि T20 वर्ल्ड कप 2024 में जो पाकिस्तान की इंसल्ट हुई है पूरी दुनिया में, मतलब ऐसा लग ही नहीं रहा था कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम खेल रही है। लग रहा था पाकिस्तान की जानिब से पाकिस्तान ने कोई गली मोहल्ले की क्रिकेट टीम भेज दी है, शायद वो भी भेजते तो बेहतर खेल लेते। एसोसिएट लेवल की टीम से हम हारते रहे, यूएसए से हम हारते रहे। मतलब हमें लगा था कि मोहसिन नकवी साहब वाकई कोई सर्जरी करेंगे। फिर जब इस तरह की बातें सामने आई कि जनाब टीम में ग्रुपिंग बहुत चल रही थी, बाबर आजम का बखरा ग्रुप था, शाहीन शाह अफरीदी का सेपरेट ग्रुप था, मोहम्मद रिजवान साहब अपना एक ग्रुप बनाकर बैठे थे, ये सारी बातें सामने आई। रिपोर्ट्स कुछ इस तरह से आई कि जनाब शाहीन शाह अफरीदी जो थे वो कोचिस के साथ मिसबिहेव करते थे। ये सारी बातें हम लोगों तक पहुंचती रही हैं, कुछ ढका छुपा नहीं रह गया। तो हम इस इंतज़ार में थे कि यार अब मोहसिन नकवी साहब, जैसे पूरा पाकिस्तानी क्रिकेट फैंस जान चुके हैं, पूरी दुनिया जान चुकी है कि मामला थे क्या, तो अब मोहसिन नकवी साहब कोई एक्शन लेंगे और कुछ देर के लिए हो सकता है कि हमें ये जो उनसे हमारे तीन बड़े नाम हैं, जिनमें बाबर आजम है, शाहीन शाह अफरीदी है, मोहम्मद रिजवान है, इनमें से शायद कुछ नाम हमें नज़र आए कि यार ये जो बंदे हैं ना, इनको थोड़ा साइड पर कर दिया गया है ताकि टीम की हालत थोड़ी बेहतर हो सके। और ये तीन बड़े नाम, इनके खिलाफ कोई नहीं था, अगेंस्ट कोई नहीं था। सिर्फ पॉइंट ये था, जो भी ट्रू क्रिकेट फैन था उसका ये पॉइंट था कि यार देखो, अगर ये अपनी गेम करना शुरू कर देते हैं, अपने पर्सनल चीज़ों को सामने ले आते हैं और उसकी वजह से पाकिस्तान क्रिकेट टीम को, पाकिस्तानी क्रिकेट फैंस को वो खुमियाजा भुगतना पड़ता है, तो फिर इनको थोड़ी बहुत पनिशमेंट मिलती है। इन्हें कुछ देर के लिए स्टेप बैक कर देना चाहिए, पर्दे से पीछे कर देना चाहिए, ताकि इन्हें पता चले कि यार अगर हम सही चलेंगे तो हमारी टीम में जगह है, वरना पीछे इतना बड़ा वो सिस्टम है, इतना टैलेंट पड़ा हुआ है पाकिस्तान के लिए खेलने के लिए। उन्हें मौका दें, नए लड़कों को चांस दें। तो हम भी ज़्यादा मतलब इतना तनकीद नहीं करेंगे, नए लड़के होंगे, हम खामोश हो जाएंगे कि ठीक है भाई, पीसीबी चेयरमैन साहब ने कोई एक्शन लिया है तो उसका कुछ रिजल्ट आएगा, कुछ टाइम लगेगा, टीम फिर से बेहतर हो जाएगी। लेकिन ये ग्रुपिंग और ये पॉलिटिक्स नहीं बर्दाश्त हो सकती। लेकिन खैर, फिर हम इस वजह से चुप हो गए, मोहसिन नकवी साहब ने कोई एक्शन नहीं लिया टीम के प्लेयर्स के ऊपर, तो हम इसलिए खामोश हो गए कि शायद आगे जो चैंपियंस ट्रॉफी 2025 आ रही है, इतना बड़ा इवेंट है, पाकिस्तान ने होस्ट करना है, माइट भी मोहसिन नकवी साहब के ज़हन में ये चल रहा होगा कि यार ये चैंपियंस ट्रॉफी 2025 वाला मामला हो जाए। एक तो पाकिस्तान ने बड़ा लड़के ये चैंपियंस ट्रॉफी अपने पास की है प्रॉपर, वरना इसे हाइब्रिड मॉडल में इंडिया की तो पूरी कोशिश थी तब्दील कर दिया जाए। लेकिन मोहसिन नकवी साहब को क्रेडिट देना बनता है, बल्कि हम देते भी हैं कि उन्होंने बड़ा स्ट्रॉन्ग स्टैंस लिया और चैंपियंस ट्रॉफी 2025 को पाकिस्तान में ही होगी, सारा बजट एलोकेट भी करवा लिया। तो हमें लगा कि शायद चैंपियंस ट्रॉफी 2025 तक मोहसिन नकवी साहब खामोशी चाह रहे हैं, और हमें इस तरह से भी लगा कि शायद मामलात अंदर खाते हल हो गए हैं और वो लोगों के सामने नहीं आ रहे। वो बस ठीक है, हमें तो था कि मामलात हल हो जाएं, ठीक है, सामने नहीं आते ना, है कोई मसला नहीं है। लेकिन अब जो बांग्लादेश वाला सीन हुआ है, उसके बाद दोबारा से हमारे तो वो जख्म ताज़ा हो गए। हम अभी वो T20 वर्ल्ड कप 2024 का ही नहीं भूले थे, हम तो अभी आयरलैंड से हार नहीं भूले थे, हम तो अभी यूएसए से हार नहीं भूले थे, और अब बांग्लादेश ने हमें हमारे घर आकर हरा दिया, तो सारे जख्म ताज़ा हो गए। सोशल मीडिया पर पाकिस्तानी क्रिकेट फैंस ने जाहिर है सारा सोशल मीडिया अपने सर पर उठा लिया कि यार ये क्या मामलात हो रहे हैं। तो अब मोहसिन नकवी साहब की जो स्टेटमेंट आई है कि वो हर सूरत में क्रिकेट के हालात ठीक करेंगे, उन्होंने कहा मेरे अल्फाज याद रखना, मैं बहुत कुछ कर रहा हूं। हमें अभी भी उम्मीद है कि मोहसिन नकवी साहब इन हालात को ठीक कर सकते हैं। हमारी तो बस इतनी सी ख्वाहिश है कि हमारी जो क्रिकेट है, जो इतने बुरे हालात से गुजर रही है, वो किसी तरह से ट्रैक पर आ जाए। वो कैसे आती है, कैसे नहीं आती, हमें इन बातों से कोई कंसर्न नहीं है। हम सिर्फ चाह रहे हैं ट्रैक पर आ जाए। और मोहसिन नकवी साहब भी इस बात को जानते हैं कि अगर कोई क्रिकेट की इस हालत को ठीक कर सकते हैं तो वो मोहसिन नकवी साहब है। बाकी हम मोहसिन नकवी साहब की जैसे पहली बात हमने याद रखी थी सर्जरी वाली, हम ये भी बात याद रखेंगे। बाकी वक्त बताएगा कि क्या तब्दीली होती है, क्या नहीं होती। इस वीडियो में की बातों के हवाले से आप दोस्त अपनी क्या राय रखते हैं,
कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय ज़रूर दीजिएगा, आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। और अगर अभी तक आपने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी कर लें, ताकि क्रिकेट से रिलेटेड अपडेट्स आप दोस्तों तक पहुँचती रहें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा।